तो हम लोग ने बेसिकली बहुत सारी एल्गोरिथम पढ़ ली हैं और क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में भी देखी है हम लोग ने सारी एल्गोरिथम। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग ने देखी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे असेंबल लर्निंग। ये है मेरा मशीन लर्निंग का लास्ट टॉपिक आ गया है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, चलो हम लोग एक बात करते हैं। एक हम लोग ने मशीन लर्निंग की जर्नी कैसे की थी। मेरा हम लोग ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पढ़े थे, डिसीजन ट्री पढ़ा, केएनएन पढ़ा। ये सारी चीजें पढ़ी। और भी होता है, अगर मैं बात करूँ नाइफ, नाइफ बायस भी होता है। ठीक है, तो ये सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, और भी होती है एल्गोरिथम्स। हम लोग ने के मींस कास्टिंग भी पढ़ा है, अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है वो। तो ये सब मेरी जो मशीन लर्निंग जो हम लोग ने पढ़ी थी, ये एक फर्स्ट लेवल ऑफ मशीन लर्निंग है। फर्स्ट लेवल ऑफ मशीन लर्निंग। और सैंपल लर्निंग क्या होता है ना, मतलब क्या होता है कि हम वीक लर्नर को स्ट्रॉन्ग लर्नर बना रहे हैं। वीक लर्नर को स्ट्रॉन्ग लर्नर बना रहे हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से। तो हम लोग ने क्या देखा अपने मशीन लर्निंग की जर्नी में फर्स्ट लेवल ऑफ मशीन लर्निंग हमारे पास ये आता है। सेकंड में क्या आता है मेरे पास? सेकंड लेवल में क्या आता है? सेकंड लेवल में आता है मेरे पास मशीन लर्निंग में, मेरे पास ये असेंबल लर्निंग आती है। ठीक है, थर्ड लेवल में क्या आता है? डीप लर्निंग आती है। फोर्थ में आता है मेरे पास लेवल में ट्रांसफर लर्निंग। ये कोई लेवल्स नहीं है, कहीं ऐसा लेवल्स नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, पहले हम इससे चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे नहीं अच्छी एक्यूरेसी आती, फिर हम क्या करते हैं, असेंबल लर्निंग लगाते हैं। असेंबल लर्निंग से भी नहीं आता, फिर हम डीप लर्निंग लगाते हैं, एएनएल लगाते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इससे भी नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर लर्निंग लगाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स होते हैं डीप डीप लर्निंग में, हम पढ़ेंगे, उसको सीधे यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक रोड मैप चलता है। तो अभी हम लोग असेंबल लर्निंग पे आते हैं। तो असेंबल लर्निंग, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं अभी एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक कैट की इमेज है, एक डॉग की इमेज है। ठीक है, तो कैट और डॉग में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं बात करूँ क्लॉज की, फेस की, ईयर्स की, लिम्प्स की। अब क्या होता है, तो अगर मुझे क्लासिफाई करना है कि डॉग की इमेज है या कैट की इमेज है ना, तो हम कैसे देखेंगे? तो मेरे पास हमें ये पता है कि कैट के कान इस तरीके से हैं, और हम लोग को फीचर्स पता है डॉग और कैट के क्या होते हैं। तो अभी मैंने अगर बात की, क्लॉज की खाली बात करता हूँ, है ना। तो अगर पंजे छोटे हैं तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि कैट होगी, पंजे बड़े हैं तो डॉग होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी कैट की बड़ी हो पंजे, ये भी हो सकता है, वो हमें
बड़े पंजे वाली कैट निकल गई हो। तो अगर, है ना, तो ये चीजें हैं, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो मेरा ये रूल गलत भी हो सकता है कि हम एकदम यही लेके चलेंगे, ठीक है, अगर हम पंचों को देख रहे हैं बड़े हैं तो डॉग ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये क्लॉज लेके, ये अगर रूल लेके चल रहे हैं तो हम गलत हो सकते हैं। इस अकेले रूल को कहते हैं वीक लर्नर। इसके साथ क्या, ये भी वीक लर्नर है, तो इसके अलग अलग वीक लर्नर हो गए, है ना, तो अलग अलग इनके वीक लर्नर्स हैं। एक मिनट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इन चारों रूल्स को कंबाइन कर देते हैं। चार रूल्स को कंबाइन कर देते हैं एंड हम क्या करते हैं, वोटिंग के बेस पे हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पहला इमेज प्रेडिक्ट किया डॉग है, दूसरा किया प्रेडिक्ट डॉग है, तीसरा प्रेडिक्ट किया डॉग है, और तीसरे प्रॉपर्टी ने प्रेडिक्ट किया कि कैट है। तो अब अगर मैं मेजोरिटी वोटिंग बजाऊं तो मेरी वोटिंग डॉग की 3 है और कैट की मेरे पास 1 है। तो मैं फाइनली मेरा बोल सकता हूँ कि ये डॉग की इमेज है, क्योंकि मेरे पास 3 वोटिंग है, डॉग की और कैट की 1 है, तो कैट की कम है। तो यहाँ पे मैंने क्या ली, मेजोरिटी वोटिंग पे काम किया मैंने। इसी तरीके से काम होता है। असेंबल लर्निंग के अंदर एक टेक्निक होती है वोटिंग की, है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मेरे पास डॉग को कितने वोट मिले, 3, कैट को कितने वोट मिले, 1। तो असेंबल लर्निंग में एक एडवांटेज होती है, असेंबल लर्निंग में एक एडवांटेज होती है कि मेरा जो बायस होता है ना, वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है, और चीजें मेरी न्यूट्रल हो जाती हैं। कैसे न्यूट्रल होगी, फॉर एग्जांपल मानो ये चीज है, ये मेरा डॉग है, डॉग है, डॉग है। तो मेरे जब डॉग को ज्यादा प्रेफरेंस मिली, ज्यादा बार डॉग आया है ना, तो वो डॉग की इमेज को बता रहा है। कैट की इमेज कितनी है, कैट को इसने प्रेडिक्ट किया ही नहीं, एक ही बार किया है, तो वो एक बार बता रहा है। तो अब मैं ये मान सकता हूँ, जब 3 बार कोई कोई बोल रहा है कि वो डॉग की इमेज है, तो मैं तो यही मानूंगा ना, ये बंदा सही है ज्यादा। मैंने इस तरीके से असेंबल लर्निंग एक टेक्निक लगाई। तो फिर मेरे पास असेंबल लर्निंग टाइप्स देखते कितनी होती है असेंबल लर्निंग के। पहला होता है मेरे पास वोटिंग, दूसरा होता है मेरे पास बैगिंग, तीसरा होता है मेरे पास पेस्टिंग, चौथा होता है मेरे पास स्टैकिंग, और पांचवा होता है मेरे पास बूस्टिंग। ये बूस्टिंग वाला है ना, ये बहुत वाइडली यूज होता है हर कैगल कंपटीशन में। ये हमें बूस्टिंग एल्गोरिथम हमें मिलेगी, मतलब मैक्सिमम मिलती है बूस्टिंग, XG बूस्ट, एडा बूस्ट, ये सब तो हम देखते हैं। तो हम लोग फिलहाल तो बैगिंग, वोटिंग और ये बूस्टिंग ही थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, बाकी ज्यादा यूज नहीं होती है। तो पहले बात करते हैं हम लोग वोटिंग की। ठीक है, चलो। वोटिंग में क्या होता है ना, मेरा सेम डेटा होता है, मेरा सेम डेटा लेता है। अब बात करते हैं सेम डेटा कैसे मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डेटा सेट है,
इस डेटा सेट पे मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट मॉडल्स ट्रेन करूंगा, डिफरेंट मॉडल्स। फॉर एग्जांपल मैंने 4 मॉडल्स लिए, कौन कौन से लेता हूँ मैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री। तो मेरे पास 4 एल्गोरिथम है, इसमें 4 एल्गोरिथम है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन और डिसीजन ट्री। ठीक है, अब समझो इसको एक मिनट। तो इस ऐसे मतलब, एक मिनट। तो क्या होता है कि ये मेरा डेटा सेट है, सारे मॉडल्स क्या होते हैं मेरे, जो ट्रेन होते हैं ना, सेम ट्रेनिंग सेट पे इनको फिट करते हैं हम लोग, जो डॉट फिट करके करते हैं ना ट्रेन, डॉट फिट करके हम लोग करते हैं। डेटा मेरा सेम रहता है, यही रहता है, और इन्हीं इसी डेटा सेट पे, इसी सेम डेटा सेट पे, इसी सेम डेटा सेट पे मेरे डिफरेंट एल्गोरिथम ट्रेन होते हैं। ये मेरे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। चलो ठीक है ना। और जो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन आता है, जो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन आएगा ना, वो मेरा वोटिंग से ऑब्टेन होता है। मान लो कि मैं मान लो कि मैं डॉग और कैट की इमेजेस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे 4 मॉडल्स हैं, पहले मॉडल ने बोला 1, दूसरे ने बोला 1, तीसरे ने बोला 1, दूसरे ने, इसने बोला 0। तो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन 1 आएगा। वोटिंग किसकी ज्यादा है, 1 की ज्यादा है। 1 मतलब डॉग मान लेता हूँ, 0 मतलब कैट है। तो इसी तरीके से ये मेरा काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ने बात की सेम ट्रेनिंग डेटा पे हम लोग डिफरेंट मॉडल्स ट्रेन करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स ट्रेन करते हैं। ठीक है, ये मेरा होता है, इसमें होता है वोटिंग का फंडा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मेरा फॉर एग्जांपल एक ट्रेनिंग डेटा है, मान लो मेरे पास ट्रेनिंग डेटा ये है। इस ट्रेनिंग डेटा में कोई मैं, अब जरूरी नहीं 4 लगाऊं, जितनी एल्गोरिथम मैंने लगानी लगा सकता हूँ। ये मेरा लीनियर रिग्रेशन, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये मेरा रैंडम फॉरेस्ट भी लगा सकता हूँ, कोई भी एल्गोरिथम, या मैं यहाँ पे कोई दूसरी ले लूँ, अदर। मैंने ट्रेन किया, ठीक है, एक ट्रेनिंग, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा में मैं ट्रेनिंग डेटा पे मैं लगा सकता हूँ कोई भी एल्गोरिथम। ये मेरा क्या होता है, मेजॉरिटी वोट पे होता है काम। ये मेरा वोटिंग वाला है, वोटिंग क्लासीफायर। दूसरा आता है मेरा बैगिंग। बैगिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग एंड एग्रीगेटर। चलो समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये मेरा बूट स्ट्रैपिंग क्या है। ये बूट स्ट्रैपिंग वर्ड आया बूट स्ट्रैप से। अब बूट स्ट्रैप में क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले हम बात समझते हैं कि यहाँ पे मेरा डिफरेंट डेटा होता है, वहां पे सेम डेटा होता है, यहाँ पे डिफरेंट डेटा होता है। डिफरेंट डेटा कैसे होता है, मेरे डेटा जो डेटा होता है ना, वो सबसेट्स में डिवाइड हो जाता है, उनका सबसेट्स बन जाता है। यहाँ हम उसके सबसेट्स बनाते हैं। मेरे पास कोई डेटा सेट होगा, किस तरीके से बनाएंगे हम लोग सबसेट्स, बूट स्ट्रैप यूज करके।
और वहां पे मॉडल्स क्या होते थे मेरे, डिफरेंट होते थे। यहाँ पे मेरे सारे मॉडल सेम होंगे। ये डिफरेंस है सबसे बड़ा। यहाँ अगर लीनियर रिग्रेशन लिया है तो लीनियर रिग्रेशन ही लेना पड़ेगा 4 बार। रैंडम फॉरेस्ट लिया तो रैंडम फॉरेस्ट ही लेना पड़ेगा 4 बार। एल्गोरिथम्स मेरी सारी सेम रहेंगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बूट का काम देखते हैं हम लोग। बूट स्ट्रैपिंग, जो मेरा बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है ना, बूट स्ट्रैपिंग मतलब होता है मेरा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब इसका मतलब देखते हैं क्या है। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं क्या है। मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा सेट है। मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें है एज, एक्सपीरियंस, सैलरी, और यहाँ मेरा है कि सेलेक्टेड, इस बेसिस पे सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास 4 चीज़ें, 21, 22, 26, 24, 21। अच्छा ठीक है, तो मेरा अब ये देखो, ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे हैं फीचर्स, ये हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल इन तीनों पे डिपेंडेंट है, तो ये मेरा ये है। तो हम क्या करते हैं, अब इसके सबसेट्स बनाते हैं। तो सबसे पहला सबसेट बनाते हैं हम, सबसेट 1। हम कोई भी ना 5 सैंपल उठाते हैं। ये देखो, ये मेरे पास पहला सैंपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। मेरे पास 5 सैंपल है मेरे पास। हम कोई भी 5 सैंपल उठाते हैं। सबसे पहले क्या उठाया हमने, मान लो हमने रैंडमली उठाया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मेरे पास ये रिपीट हो सकता है, ये ध्यान रखना। 5 सैंपल मैं उठाऊंगा, लेकिन मेरे पास ये रिपीट हो सकता है। देखो 2 बार ये रिपीट हुआ है। अब मैं सबसेट 2 करता हूँ, उसका दूसरा सबसेट बनाता हूँ। पहला, पहला, दूसरा, पांचवा, दूसरा। तो मेरे पास फिर से रिपीट हो गए। सबसेट 3 तीसरा बनाता हूँ। पांचवा, पांचवा, चौथा, चौथा, तीसरा। तो ये मेरे पास 3 सबसेट बने। चलो मेरे पास 3 सबसेट जो बन गए हैं, रिपीट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3, इन सबसेट पे मॉडल्स लगाऊंगा। एक मैंने इस पे मॉडल लगाया, एक मैंने इस पे मॉडल लगाया, एक इस पे मैंने मॉडल लगाया। मान लो इस पे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन लिख रहे हैं। ये मेरा है बूट स्ट्रैपिंग। ये जो चीजें हुई ना, सबसेट जो बनाया ना मैंने, इसको बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई एग्रीगेशन फंक्शन लगाया। मान लो मैं प्लस कर रहा हूँ, मीन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये होता है एग्रीगेटर। सबको मैंने कंपाइल कर दिया, कंबाइन कर दिया, और जो मुझको फाइनल एक्यूरेसी आएगी ना, वो ही सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे जो सबसेट यूज कर रहे हैं ना, जो सबसेटिंग कर रहे हैं, इसी को कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। मतलब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ये याद रखना बस, ये वर्ड बूट बूट स्ट्रैपिंग जहां पे आया तो बात रखना सैम्पलिंग
विद रिप्लेसमेंट, और इसका उल्टा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको बोलते हैं पेस्टिंग, जो हमारा तीसरा था शायद। ठीक है, तो हम लोग बैगिंग और बूस्टिंग ही डिस्कस करेंगे। वोटिंग वाला वोटिंग का करेंगे। स्टैकिंग वगैरह यूज नहीं होता, पेस्टिंग वगैरह यूज नहीं होता ज्यादा। ठीक है, तो ये मेरे चीजें होती हैं। हम लोग ने देखा, ठीक है, बैगिंग का भी हम लोग ने देखा। बैगिंग में क्या, इसमें सेम ट्रेनिंग एल्गोरिथम यूज होती है, ये ध्यान रखना, है ना। हर मॉडल को, ईच मॉडल वी गिव डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा, है ना। हर डिफरेंट सबसेट पे हम लोग ट्रेन करते हैं, लेकिन मॉडल मेरा, एल्गोरिथम मेरी सेम रहती है। ये है बैगिंग का डिफरेंस, मतलब बैगिंग और उसमें डिफरेंस। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कुछ ना बूट स्ट्रैपिंग प्रोसीजर्स होते हैं। हाइपर पैरामीटर देखेंगे, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। पहला क्या होता है, एक दो टेक्निक होती है मेरे पास। एक होती है रैंडम सब स्पेस, और एक टेक्निक होती है रैंडम पैचेस। ठीक है, एक मिनट। तो रैंडम सब स्पेसिस में क्या होता है, सिर्फ फीचर्स की सबसेटिंग करते हैं हम लोग। इसमें रैंडम सब स्पेसिस में खाली फीचर्स की हम लोग सब सेटिंग करते हैं। और पैचेस में कॉलम एंड फीचर्स दोनों की सेटिंग करते हैं। दोनों की सब सेटिंग करते हैं। तो मान लो मैं दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऊपर वाला डायग्राम है, डायग्राम का डेटा सेट है। तो मान लो अगर मुझे खाली फीचर्स की सब सेटिंग करनी है, तो अगर कॉलम की करनी सब सेटिंग, तो मैं ना एक कॉलम ये छोड़ सकता हूँ। मैं ये मान लो कि चलो मैं ये खाली इतने कॉलम ले रहा हूँ। फीचर्स की करनी तो मैं, फीचर्स अगर नहीं है, फीचर्स की सब सेटिंग नहीं करनी, तो मुझे सारे फीचर्स लेने पड़ेंगे। फीचर्स की सब सेटिंग करनी तो मैं कोई ये फीचर्स ले रहा हूँ। इस तरीके से डिफरेंट सेटिंग होती है, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। एक मिनट, कहाँ गया, है ना। तो डिफरेंट सेटिंग्स हैं। तो अभी हम बात करते हैं हाइपर पैरामीटर्स, ये सारी चीजें बात कर चुके हैं। हाइपर पैरामीटर्स मतलब क्या होता है, ट्यून कैसे करते हैं, कब करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। पहला मेरे पास होता है आउट ऑफ बैग स्कोर। ये मेरे पास क्या होता है, इसको इसको देखते हैं। मेरे पास एक चीज आती है आउट ऑफ बैग, वो भी मतलब होता है आउट ऑफ बैग। इसका मतलब ये होता है, अब इसका देखते हैं कि
आउट ऑफ बैग इवोल्यूशन एक चीज आती है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, अगर मैं रिकॉल करूं तो मेरे पास सैंपल्स होते हैं, है ना। हम जो सैंपल्स को सेवरल टाइम्स जब सैंपल करते हैं, हम लोग जब, है ना, मेरे पास हम लोग ने देखा था डेटा सेट में हम लोग ने सबसेट्स बनाए, ठीक है। एक सबसेट बनाया जिसमें एक एक दो दो तीन आ गया, है ना। मान लो ऐसे करके मैंने तीनों बनाए, तो हम लोगों ने तीन सबसेट बनाए एक डेटा सेट के। तो मेरे पास एक ध्यान दो, मेरे पास एक दो तीन चार पांच, मेरे पास पांच सैंपल है, तो इसमें फोर्थ और फिफ्थ सैंपल नहीं आ पाया। एक मिनट, ठीक है, इसमें फोर्थ और फिफ्थ सैंपल नहीं आ पाया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ बैग। और जो आ जाता है ना, इनसाइड बैग बोलते हैं, आईआईबी। इनसाइड बैग होता है ये आईआईबी, एक बार देख लेना फुल फॉर्म। लेकिन मेरे पास ये आ गया ना 1 2 3, आउट ऑफ बैग है ये, मेरे पास चार पांच है। तो मेरे पास बहुत बड़े डेटा सेट होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट होंगे। तो हम लोग याद करो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते थे, याद है, क्रॉस वैलिडेशन करते थे। तो अगर मैं ओओबी, मेरा क्या होता है, ये भी पैरामीटर है, ओओबी अगर ओबी स्कोर अगर ये फॉल्स है, तो मतलब मैं आउट ऑफ बैग यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आउट ऑफ बैग यूज कर रहा हूँ तो मतलब क्या करता है, मेरी ट्रेनिंग तो हो जाएगी इस डेटा सेट पे, आईआईबी पे, लेकिन जो बचे वाले पे है ना, उस पे मेरा क्या होता है, टेस्टिंग एक्यूरेसी निकलेगी। हमको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जो डेटा सेट बच गया ना, आउट ऑफ बैग हो गए। तो आउट ऑफ बैग पे मैं अपनी टेस्टिंग एक्यूरेसी निकालता हूँ। क्यों निकालूंगा, क्योंकि मेरे एल्गोरिथम ने ये डेटा तो देखा ही नहीं है, ये डेटा मेरा अनसीन रहता है। इसलिए अगर है ना, फॉल्स कर दोगे तो मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है। आप अगर इसको फॉल्स कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा आता है ना, टेस्टिंग कर लेंगे तो ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं। मॉडल ने हमारा देखा ही नहीं होता डेटा, जब सब सेटिंग में आया ही नहीं है तो डेटा भी नहीं देखा होगा। अगर फॉल्स है तो बाय डिफॉल्ट वो आउट ऑफ बैक कंसिडर नहीं करेगा। चलो ठीक है। दूसरा होता है मेरे पास बेस एस्टिमेटर। इसका मतलब है कि विच मॉडल यू आर यूजिंग, कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो वो आपको मॉडल बताना पड़ता है। तीसरा आएगा एन एस्टिमेटर। मान लो मैंने 10 दिया, मैं 10 मॉडल ले रहा हूँ, मैं 10 मॉडल ले रहा हूँ। चौथा एन जॉब्स, ये हम लोग देख भी चुके हैं। ये बताएं क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नन होता है। नन मतलब कि आप एक प्रोसेसर यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर -1 मैं कर देता हूं तो मतलब कि मैं सारे प्रोसेसर्स यूज कर रहा हूँ जितने मेरे पास हैं। एन जॉब्स कहीं भी अगर देखो -1, तो सारे प्रोसेसर्स यूज कर रहा हूँ। पांचवा आता है बूट स्ट्रैप, हम देख ही चुके हैं, है ना। अगर बूट स्ट्रैप आप ट्रू कर दोगे तो वो बूट स्ट्रैपिंग और सबसेट बनाएगा, वो सारा काम करेगा आपका अपने हिसाब से, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है। फिर आता है मेरे पास मैक्सिमम सैंपल्स।
तो ये मेरा ये बताता है कि हमें कितने सैंपल्स चाहिए। अगर एक है तो मतलब हमको सारे सैंपल्स लेने हैं, सैंपल्स सारे लेने हैं, ऑल। अगर ये 1 होता है, फिर आता है बूटस्ट्रैप फीचर्स। ये मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, सबसेट ऑफ फीचर्स करेगा ये, है ना। फॉल्स मतलब ये नहीं करेगा। अगर ट्रू होगा तो ये सबसेटिंग करेगा आपकी फीचर्स की, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये फॉल्स होता है। एट्थ आता है आपका मैक्सिमम फीचर्स। ये भी सारे फीचर्स लेगा, ठीक है, वो सैंपल्स लेगा, ये सारे फीचर्स लेगा, है ना। तो हमको समझ में आ गया है कॉलम और रो सैंपलिंग, कॉलम एंड रो सैंपलिंग कैसे होगी। दो चीजों से होगी, रैंडम सब स्पेसेस, दूसरा रैंडम पैचेस। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। बाकी सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। ठीक है, वो भी देख चुके हैं। तो वो भी हम देख चुके हैं कि मेरे पास जो डेटा सेट है, अगर इसमें सबसेट मेरे पास जो बचे हुए हैं यहाँ बच गए, जो पूरे हैं इस पर हम लोग ने क्या किया, ट्रेन किया, ट्रेनिंग एक्यूरेसी निकाली। आउट ऑफ बैग बचे मेरे पास, इस पर मैंने टेस्टिंग एक्यूरेसी निकाली। तो हमें ट्रेन टेस्ट केस और क्रॉस वैलिडेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए जो हाइपर पैरामीटर दिखा देता हूँ मैं अभी। ये जितने भी असेंबल लर्निंग टेक्निक्स है ना, जितने भी बूस्टिंग, बैगिंग, वोटिंग क्लासीफायर, ये सब हमें एसक्यूएल में मिल जाती हैं, ठीक है। ये हमें सारी एसक्यूएल में मिल जाती है। अभी हम लोग का प्रोजेक्ट देखेंगे कल। यहाँ पे देखो, एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे वोटिंग है। कल देखेंगे हम लोग प्रोजेक्ट में। यहाँ वोटिंग आप हार्ड करनी सॉफ्ट करनी, ये आपका मैटर करता है। हार्ड करोगे तो मतलब वो मेजोरिटी लेगा, सॉफ्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटीज पे काम करता है वो, पहली बात, ठीक है। एंड जॉब्स देखा हम लोग ने। वर्बोस का मतलब ये होता है, अगर आप ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नहीं देखना है, ट्रू कर दोगे तो सारी चीजें आपको बैकग्राउंड में दिखेंगी, ये मतलब होता है इसका। देखो एन एस्टिमेटर देखो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट, अब देखिए, दिख गई अब। ये देखो, ये मेरा वोटिंग वाला है, ये बाय डिफॉल्ट ही हार्ड रहता है। सॉफ्ट हार्ड मतलब मेजोरिटी वोटिंग पे काम करेगा, सॉफ्ट होगा तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटीज पे काम करना पड़ता है। तो ये कल हम देखेंगे किस तरीके से इसके हाइपर पैरामीटर्स ही हैं ये। एक मिनट, ये मेरे पास मेरे ख्याल से मैंने बैगिंग के हाइपर पैरामीटर्स की बात कर, हाँ बैगिंग की बात की है। बैगिंग के देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर देता है, क्लासीफायर देता है। तो ये देखो, स्क्रीन दिख रही ना मेरी। यस सर। एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, बेस एस्टिमेटर, एन एस्टिमेटर, डिफॉल्ट देखो 10 ही होता है। ये डिफॉल्ट जितने मैंने वैल्यूज ली है बाय डिफॉल्ट है। मैक्सिमम फीचर्स डिफॉल्ट है। बूट स्ट्रैप ट्रू होता है, बूट स्ट्रैप फीचर्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है।
ओबी स्कोर, आउट ऑफ बैग स्कोर फॉल्स होता है, सारी चीजें। ये देखो हम लोग, एक बात सुनो, हम लोग ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, ग्रेट सर्च सीवी लगा के हम लोग इसकी बेस्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे मेरा मॉडल ना ओवरफिट हो ना अंडरफिट हो। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हाइपर पैरामीटर हम देख रहे हैं, देखो ये देखो। एंड जॉब्स का देखा, रैंडम स्टेट भी होता है। रैंडम स्टेट मतलब आप आपको ना रैंडम, फॉर एग्जांपल आपने दूसरी बार रन कर रहे हो, तो उसने क्या करिए, दूसरी बार सबसेटिंग अलग कर दी है। आपको अगर सबसेटिंग सेम रखनी है तो यहाँ रैंडम वैल्यू कोई भी दे दो, रैंडम स्टेट कोई भी दे दो, 24 दे दो, 99 दे दो, कुछ भी दे दो। आपका हर बार जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे अपनी जुपिटर नोटबुक, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। इसके लिए होता है ये चीज़। ठीक है, ये देखो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बैगिंग एंड वोटिंग डिस्कस कर चुके हैं, क्लास इसके प्रोजेक्ट कल कर लेंगे, फिर बूस्टिंग कर लेंगे, खत्म, हमारे पास खत्म हो गया फिर। ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा मशीन लर्निंग का, फिर हमारा डीप लर्निंग का ही चलेगा।